तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा महाव्रत कथा जिसको सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज हम लेकर आए हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे माधव, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आपने जन कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह एकादशी प्रेत योनि में गई हुई आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। पुरातन समय में महिध्वज नाम का एक महान राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके राज्य में प्रजा सुख पूर्वक निवास कर रही थी। उसका छोटा भाई क्रोधध्वज बहुत ही क्रूर और अन्यायी था। राजा महिध्वज की लोकप्रियता से वह बहुत जलता था और दोष के कारण एक दिन उसने ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना करना असंभव है। रात्रि के समय वह महल में गया और अपने भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को बेरहमी से गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर गाड़ दिया। इस कारण राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु होने के कारण राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई। इस पेड़ पर रहते हुए वह आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगे, इधर उधर भटकने लगे। एक समय भगवान की इच्छा से महान ऋषि धौम्य इस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे। तभी उन्हें उस प्रेत के होने का आभास हुआ। उन्होंने अपने तपोबल के प्रभाव से यह जान लिया कि उनकी यह दशा कैसे हुई। ऋषि ने प्रेत योनि में रहने वाले राजा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या का दान दिया। करुणा से वशीभूत होकर ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया और उन्होंने एकादशी का पुण्य फल राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त होते ही राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वह ऋषि को धन्यवाद देते हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर वैकुंठ चले गए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का श्रद्धा व निष्ठा पूर्वक पालन करता है वह अस्मित पुण्य संचित करता है। यह एकादशी ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, धन संचय के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की निंदा आदि पापों से मुक्ति प्रदान कराती है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जिससे कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, गया में पिंड का दान करना, माघ मास में प्रयाग में स्नान करना, स्वर्ण का दान करना, भूमि का दान देना आदि। वर्तमान समय में जो व्यक्ति इस पुण्य कर्मों को नहीं कर पाते हैं वह इन अपरा एकादशी व्रत का पालन और पूजन करके प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को अपरा एकादशी का व्रत कथा का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। तो इस तरीके से आज की कथा समाप्त हुई और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जरूर लिखें और वीडियो कैसी लगी और आगे आप ऐसी वीडियो